हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का अपने ब्लॉग ड्राइवर बाबू में। और दोस्तों, अभी हम हैं इटली के मिलानो सिटी में और मेरा गाड़ी तो अभी खाली है क्योंकि हमको जो लोड मिला था मैंने कल खाली कर दिया था और आज शनिवार है तो छुट्टी भी है। आज और कल 2 दिन छुट्टी रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पे मौसम भी अब काफ़ी चेंज हो गया है। अभी मिलानो में तो ठीक है, लेकिन इससे 200-250 किलोमीटर में कल था जहाँ पे, वहाँ पे तो इतना बर्फ़ गिर रहा था कि मतलब गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था और रोड पे काफ़ी बर्फ़ जम गया था, जिस वजह से अब 2 महीना हम लोग को थोड़ा परेशानियों का सामना करना होगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोप में जो ड्राइविंग का सिस्टम है वो किस हिसाब से है, मतलब हमें ड्राइविंग कितना घंटा करना पड़ता है और हमारा काम कितने घंटे का होता है। जैसे इंडिया या और जगह के हिसाब से यहाँ काम नहीं होता है। यहाँ पे कुछ रूल सिस्टम बना हुआ है तो हमको उसी रूल सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। में जो ट्रक ड्राइवरों के लिए रूल बना हुआ है उस रूल के हिसाब से हमारा ड्यूटी 15 घंटे का होता है और 24 घंटे में जो 15 घंटे होते हैं वो हमारी ड्यूटी होती है और 9 घंटे जो हमको रेस्ट का मिलता है उसमें ही हमको खाना बनाना और रेस्ट लेना या नहाना ये सब होता है। लेकिन फिर भी हम लोग लोडिंग अनलोडिंग में समय मिल जाता है तो उसमें नहा लेते हैं। यह है कि 45 मिनट का हमको हर 4 घंटे 30 मिनट के बाद रेस्ट मिलता है, तो उसमें भी खाना खा लेते हैं और नहाना कर लेते हैं जब हाईवे पे होते हैं। नहीं तो कंपनियों में भी लोडिंग अनलोडिंग के दरमियान नहाने का व्यवस्था रहता है। मोस्टली ज़्यादातर कंपनियों में रहता है, छोटी कंपनियों में नहीं रहता है, तो वहाँ पे भी हम लोग नहा वहा लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके मैनेजर पे। अगर आपका मैनेजर स्ट्रिक्ट है, वो हर आधे घंटे पे हिसाब मांगता रहेगा कि क्या हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये होता था हमारे पिछले बाल्टिक में एक मैनेजर है ओजान करके, तुर्की का बंदा तो बढ़िया था, लेकिन इस मामले में इतना डिस्टर्ब कर देता था कि आदमी का दिमाग ही ख़राब हो जाए। 1-2 बार मैंने उसको डांटा भी था, इसलिए मैंने बोला था कि यार हम लोग मशीन नहीं है जैसा तुम सोचते हो। तो उस समय वो शांत रह जाता है, तो इसलिए काम चल गया। लेकिन अभी तो ठीक है, मनबेस्टा में तो अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा परेशान नहीं करता है मैनेजर। हम लोडिंग अनलोडिंग अपने हिसाब से करते हैं और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो ड्राइविंग का, तो 15 घंटे का हमारा शिफ्ट होता है। उसमें हमको 9 घंटे का ड्राइविंग टाइम होता है और 9 घंटे दोस्तों हफ्ता में हम 3 दिन गाड़ी चला सकते हैं और जो 2 दिन और बचता है हफ्ते का, उसमें हमारे पास ड्राइविंग का टाइम होता है 10 घंटे का। दोस्तों, ये जो हफ्ते की बात हो रही है तो इसमें भी एक हफ्ता 5 दिन का ड्यूटी होता है और दूसरा हफ्ता जो होता है वो हमारा ड्यूटी होता है 6 दिन का। जैसे आपको समझने के लिए बता दूं कि मान लीजिए ये हफ्ता में मैंने सोमवार से और शुक्रवार तक गाड़ी चलाया, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये जो मेरा ड्यूटी का टाइमिंग रहेगा, इसमें ड्राइविंग टाइमिंग हमको जो मिलेगा वो हमको मिलता है 9 घंटे का। और जो बृहस्पतिवार और शुक्रवार होता है तो इसमें हमको 10 घंटे ड्राइविंग का टाइम मिलेगा। तो हमारा पहला हफ्ता होता है, उसमें मान लीजिए हमने सोमवार से लेकर के और शुक्रवार तक काम किया, फिर हम 45 घंटे का रेस्ट लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरा हफ्ता चालू होता है उसमें हमारी जो ड्यूटी होती है वो होती है सोमवार से लेकर के और शनिवार तक, और इस हफ्ते में हमारी जो रेस्ट होती है वो 24 घंटे की होती है। और दोस्तों, हम कहीं पे इंटरव्यू में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं या एजेंट के पास जाते हैं तो ये हमसे यही कहते हैं कि हमको 9 घंटे गाड़ी चलाना है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमको गाड़ी 9 घंटे ही चलाना है, लेकिन हमारी टोटल ड्यूटी जो है वो 15 घंटे की होती है। क्योंकि दोस्तों, हमको लोडिंग भी करवाना होता है, अनलोडिंग भी करवाना होता है और कभी कभी हमको खुद से भी लोडिंग करना होता है गाड़ी। वो हमको एक हाथ से चलाने वाला फोर्कलिफ्ट दे देते हैं और बहुत मुश्किल नहीं होता है लोडिंग करना, आराम से आप आधा घंटा में कर सकते हैं उसको, तो इसके लिए परेशान होने का ज़रूरी नहीं है।
और जो बात हमको 9 घंटे या 10 घंटे ड्राइविंग की आ रही है, तो यहाँ पे जो सिस्टम है, हम कंटिन्यू 8 घंटे 7 घंटे गाड़ी नहीं चला सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 4 घंटे 30 मिनट गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद 45 मिनट का हमारा रेस्ट है, कंपल्सरी है। क्योंकि यूरोप का रूल है कि हमको 4.5 घंटा गाड़ी चलाने के बाद 45 मिनट का रेस्ट लेना है, उसके बाद फिर हम 4.5 घंटा गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन ये बातें जो हैं ये कागज़ पे ही सही लगती हैं, ये कि मतलब 9 घंटे ड्राइविंग करने के लिए हमको 45 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। जब हम काम पे जाते हैं, काम पे रोड पे उतर जाते हैं, तो ये हमको 9 घंटे गाड़ी चलाने के लिए अगर मैंने कितना भी बढ़िया से कोशिश कर लूँ तो इसके लिए हमको 11 घंटे लग जाते हैं 9 घंटे का जो ड्राइविंग है उसको पूरा करने के लिए। क्योंकि हम 4 घंटे 30 मिनट गाड़ी चलाने के बाद जहाँ चाहेंगे वहाँ हमको पार्किंग मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हमको 10 किलोमीटर पे पार्किंग शो करता है, उसके बाद वहाँ पे पार्किंग बंद होती है किसी वजह से, या पार्किंग में जगह नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि 4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद 45 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद 4 घंटा फिर चलाते हैं और 45 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। और दोस्तों ये जो 45 मिनट का ब्रेक है, इसको आप 2 पार्ट में ले सकते हैं। चाहे तो 2 घंटा, 1 घंटा या 3 घंटा जो भी है गाड़ी चला के आपको अगर ज़रूरत है तो आप एक बार रोक लिए, या तो 15 मिनट का ले लिए या तो 30 मिनट का ले लिए। उसके बाद फिर थोड़ा आगे गए, अगर आपको रोकने का ज़रूरत महसूस हो रहा है तो आप उसको, जो अगर आपने पहले 15 मिनट का लिया है तो यहाँ पे 30 मिनट का लेना होगा, और आपने पहले 30 मिनट का लिया है तो यहाँ पे 15 मिनट लेंगे, तो टोटल आपका रेस्ट टाइम 45 मिनट पूरा हो जाएगा। दोस्तों हम एक जगह रेस्ट ले रहे हैं, हम 29 मिनट तक लेंगे तो 15 मिनट में काउंट होता है। और अगर हम 44 मिनट तक एक जगह खड़े हैं रेस्ट के लिए, तो अगर हम 44 मिनट पे गाड़ी चला लेंगे तो हमारा 30 मिनट में काउंट होगा। अगर हमको इस रेस्ट को पूरा करना है तो एक बार में अगर हम 45 मिनट रुकेंगे तब जाके ये हमारा कंप्लीट होगा, फिर हमको 4.5 घंटे का ड्राइविंग टाइम मिल जाएगा। और दोस्तों जब हम लोडिंग अनलोडिंग पे जाते हैं तो हम वहाँ पे हैमर लगाते हैं, जिसको अदर वर्क बोलते हैं, कि मतलब ड्राइविंग के अलावा हम दूसरा काम कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं। ये शिफ्ट होती है 15 घंटे की, ये हमको हफ्ते में 3 दिन की होती है। उसके बाद 2 दिन जो होता है हमारी शिफ्ट होती है 13 घंटे की, मतलब हमारा 2 दिन ड्यूटी जो होता है 13 घंटे का होता है, और इसमें हमको 11 घंटे का रेस्ट मिलता है, और जो बाकी 3 दिन बचा हुआ रहता है उसमें हमारा रेस्ट 9 घंटे मिलता है। यहाँ पे जो काम करने का हमारा सिस्टम है, एक चीज़ हमको बहुत ख़राब लगती है। ऐसा नहीं है कि हमारा काम टाइम टू टाइम है, अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो उसमें एक आपका टाइम फिक्स है। अगर 15 घंटे भी है तो उसका एक टाइम है कि रोज़ आप 6 बजे चालू किए तो 9 बजे 15 घंटा हो गया। लेकिन दोस्तों हमारे काम में कोई टाइमिंग नहीं है। मान लीजिए कि मैंने कल शाम में गाड़ी खाली किया और 5 बजे मैं पार्किंग में चले गया और मैंने गाड़ी खड़ा कर दी। अब सुबह हमारे पास लोड नहीं है, और कंपनी को लोड ये मानिए कि मिला 2 बजे। उसने हमको 2 बजे कंपनी मैसेज करेगी कि आप जाइए और गाड़ी लोड करिए। तो 2 बजे हम गए, उसके बाद 4 बजे तक वहाँ पे लोडिंग हुआ। उसके बाद अब हम 9 घंटा ड्राइविंग टाइमिंग पूरा करेंगे, तो आप सोचिए कि अगर 4 बजे से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, बिना मतलब मैं ब्रेक का बता रहा हूँ कि 1 बजे हमारी शिफ्ट खत्म होगी ड्राइविंग टाइमिंग का। अगर बिना 45 मिनट का ब्रेक लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें भी आप 45 मिनट या 1 घंटा और जोड़ लीजिए, इस हिसाब से हमको 2 बजे तक काम करना होगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है, क्योंकि कंपनी वालों को लगता है कि हम तो रेस्ट में हैं, लेकिन हम अगर कल शाम में 5 बजे खड़े हुए हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 बजे सो गए, तो बहुत सोएंगे तो सुबह 6 बजे 7 बजे तक सो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम सोएंगे नहीं। उसके बाद हम जग जाते हैं। अब हम 6 बजे उठ करके और 2-3 बजे रात तक काम तो कर नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी दिक्कत पैदा करती है कभी कभी हमको। लेकिन ऊपर वाले के महिमा से अभी तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है इस कंपनी में। 1-2 बार हुआ था मेरे साथ पिछली कंपनी में। तो चलिए अगर 2-4 महीने में एक बार है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ कंपनी शिफ्ट पूरा करवाती है।
और दोस्तों काम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ड्राइवरी के हिसाब से हमको अच्छे पैसे मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर कोई ड्राइवर काम कर रहा है तो जिनमिन उसकी सैलरी 30,000 तक होती है। लेकिन हम गल्फ जाते हैं, वहाँ पे हमको 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी होती है। लेकिन हम जब यूरोप आ जाते हैं तो हमारी सैलरी लगभग 1.5 लाख से लेकर के और 2.5 लाख रुपए तक होती है। तो उस हिसाब से पैसे भी हमको काम के अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए ज़्यादा आदमी परेशान नहीं होता है, सोचता है चलो मेहनत कर रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं। तो कोई एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात बता रहा हूँ कि अभी यूरोप में हमको लग रहा है कि ड्राइवरों का जो इनको ज़रूरत था वो लगभग पूरा हो चुका है। तो इसलिए इंडिया में या और कहीं पे है तो अभी फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा है। कोई भी पैसा दीजिए सोच समझ के दीजिए, क्योंकि देखिए लिथुआनिया की जो एम्बेसी है वो दुनिया में हर जगह अभी बंद चल रही है काम के लिए। जो डी वीज़ा होता है, यानी जिस वीज़े पे हम काम कर सकते हैं, अभी लिथुआनिया के लिए 100% टोटली बंद है। चाहे दुबई से, सिंगापुर से या कहीं से भी अपॉइंटमेंट नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। अभी फ़िलहाल लातविया, पोलैंड, हंगरी या स्लोवाकिया और कंट्रियों में अभी काम थोड़ा बहुत जो चल रहा है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करके जिनको यूरोप आना है वो अपना प्रोसेसिंग में करके चले आएँ। हमको लग रहा है धीरे धीरे आने वाले 2-4 महीने में टोटली पूरी तरह से बंद कर देंगे। और दोस्तों हमको सैलरी मिलती है पूरे 30 दिन की। ऐसा नहीं है कि हमारा 2 दिन छुट्टी है तो हमको उसका सैलरी नहीं मिलेगा। उसको हमारा सैलरी, हमारे जो सैलरी पर डे के हिसाब से यहाँ पे चलती है। किसी का सैलरी 65 यूरो है, किसी का 70 यूरो है, किसी का 80 है, किसी का 85 है, किसी का 90 है। तो उसको 30 दिन में आप कन्वर्ट करके गुणा कर लीजिए कि अगर मेरी सैलरी 80 यूरो है तो 80 गुणे 30 बराबर 2400 यूरो हमको महीने में मिलेगा। काम पे रहते हैं तो हमको महीने में 2 बार सैलरी मिलता है। हमको 15 तारीख को मिलता है 500 यूरो और 30 तारीख को मिलता है 900 से 1000 यूरो। लगभग हमको 1500 यूरो काम पे मिल जाते हैं। मुझे इस कंपनी में भी ऐसा मिल रहा है, और जो हमारी पुरानी कंपनी थी उसका भी यही प्रोसेसिंग था। और लिथुआनिया की मोस्टली मतलब 90% कंपनी ऐसी हैं जो इसी हिसाब से सैलरी देती हैं। कुछ कंपनी है जो सैलरी दे देती हैं, पूरा लोग बताते हैं, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा बहुत तो पैसा रखते हैं, क्योंकि यहाँ यूरोप में सारी कंपनी जो भी नुकसान हमसे होगा वो हमारे सैलरी से काटती हैं। जब 3 महीना 4 महीने बाद हम बेस पे वापस जाते हैं तो वो लोग जो हमारे पैसे बचे रहते हैं वो हिसाब करके दे देते हैं। और जो हमसे नुकसान हुआ रहता है, नुकसान का मतलब कहीं गाड़ी इधर उधर लग गई, कोई चीज़ डैमेज हो गई, या रोड पे हमको ओवर स्पीड का कैमरा मारा हुआ है, या जो भी गलती हुई है उसका जो पैसा बनता है वो काट लेते हैं और हमको बता देते हैं कि आपने ये गलती किया है और इतना पैसा आपका कटा है। तो दोस्तों जो नए लोग आने वाले हैं इंडिया से, वो जा करके अभी जल्द से जल्द स्किल बी और नोवा लाइफ 2 बढ़िया एजेंसी हैं जो काम कर रही हैं, तो उनसे आप संपर्क करिए और अपना काम जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। हमको लग रहा है कि जल्द ही ड्राइवरों की वैकेंसी बंद होने वाली है पूरी तरह से, क्योंकि लिथुआनिया भी बंद कर दिया और पोलैंड भी काफ़ी कम आदमी लेके आ रहा है। तो हमको लग रहा है कि इन लोगों का ज़रूरत पूरा होने वाला है। तो जाइए जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन करवाइए और जल्द से जल्द आप यहाँ पे चले आइए। दोस्तों काम मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन पैसे भी हमको उसी हिसाब से मिलते हैं। तो जानते ही हैं कि जब इंसान को पैसे मिलता है तो जो भी तकलीफ हुआ रहता है महीने भर में, तो जब पैसे हाथ में आते हैं तो उसको भूल जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा आप लोगों के इन्फॉर्मेशन था। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और जो लोग भी इस हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे कंटिन्यू दोस्त हैं हमको देखते हैं, वो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों, जिससे कि हमको भी अच्छा लगे वीडियो बनाते हुए कि हाँ हमारे भाई हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों का इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।